नमस्कार, आपका पब्लिक टाइम्स में स्वागत है। चलिए जानते हैं बेतिया की खास खबर को। ठकराहा में बुधवार की रात हुई लगातार मूसलाधार बारिश में कोयरपट्टी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क सहित गांव की गलियों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह युवा समाज सेवी शेखर कुशवाहा के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि 7 निश्चय योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर सड़कें बनी और नाली का निर्माण कराया गया, लेकिन नाले से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। मुख्य सड़क पर जल निकासी के लिए निर्माण पुल पुलिया अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। जल निकासी बंद हो गए, जिसके कारण बारिश का पानी गांव-गांव की सड़कें और गलियों में जमा हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार पुलिया के मुहाने से अतिक्रमण हटाने के लिए गुहार लगाया गया है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण पुल पुलिया से अतिक्रमण अब तक नहीं हटा, जिसका खामियाजा कोयरपट्टी पंचायत के हजारों परिवार को भुगतना पड़ रहा है। 1-2 दिन की बारिश में इस गांव की ये सूरत है तो कयास लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में लोगों की परेशानियों का क्या आलम होगा। प्रदर्शन करने वालों में पंकज यादव, नौशाद आलम, मुराद अंसारी, बेचू यादव, गरबरन कुशवाहा, साबिर अली, सफी आलम अंसारी, प्रवीण कुशवाहा, दुखी कुशवाहा आदि शामिल थे। बेतिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड दुर्गा नगर निवासी 20 वर्षीय सुधीर कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने देर रात गंडक चौक के नजदीक गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी न्यू कॉलोनी डाक बंगला रोड होते हुए फरार हो गए। घायल के परिजन ने घायल स्थिति में युवक को GMCH ले गए, जहाँ चिकित्सकों के नहीं रहने पर घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में परिजन हंगामा करने लगे। घायल के पहुँचने के 2 घंटे के बाद तक इमरजेंसी में कोई चिकित्सक नहीं पहुंच सका था। नगर थाना पुलिस को हंगामे की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस पूरे दलबल के साथ हॉस्पिटल पहुंची। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने संवाददाताओं को बताया कि सुधीर कुमार को कमर के निचले हिस्से में पेट की तरफ गोली लगी है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2-3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार अपने परिजन के साथ बाइक पर बैठकर पीछे शहर से न्यू कॉलोनी के रास्ते घर लौट रहा था। तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंच गए। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली लगने पर युवक घटनास्थल पर ही गिर गया। चारों बाइक सवार अपराधी बाइक को तेजी से घुमाकर फरार हो गए। सूचना पर परिजन घायल सुधीर को उठाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज हेतु पहुंचे। लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था। इस पर घायल के परिजन हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना पुलिस को मिलने पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर मामला को शांत कराया। तब जाकर डॉक्टरों ने आकर घायल का इलाज करना शुरू किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया की स्थिति अति दयनीय है। मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सक और अस्पताल कर्मी हमेशा गायब रहते हैं, जिससे हंगामा, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ की स्थिति बन जाती है। इस घटना से संबंधित घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उस समय इमरजेंसी वार्ड में न चिकित्सक थे और न ही कोई अस्पताल कर्मी मौजूद था, जिसके कारण घायल के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? चिकित्सकों एवं अस्पताल कर्मियों की लापरवाही और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने के कारण ही कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना रहता है। कोरोना महामारी के फैलने से रोकने हेतु आम जनता को इस बीमारी से निजात देने हेतु कई तरह के इंजेक्शन अभी बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे लेने से कोरोना महामारी से बचने की उम्मीद जग गई है। इसी क्रम में वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने प्रयोगशाला में बनाई गई एक और दवा DRDO यानी रक्षा एवं विकास संगठन द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2G गेम चेंजर साबित हो रहा है। DRDO भारत के स्वाभिमान की पहचान रहा है। पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने संस्था की व्यापक विस्तार दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इतनी ऊंचाइयों को पहुंचा दिया है कि इसकी उपलब्धियों पर प्रत्येक व्यक्ति का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। कोरोना से लड़ने के लिए विकसित ये दवा इसी का प्रतिफल है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के इस काल में DRDO के हमारे वैज्ञानिक देश के लिए ढाल बनकर उभरे हुए हैं। 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के प्लांट अस्पतालों में लग जाने के कारण कोरोना की पहली दवा के आविष्कार हो जाने से इस अद्भुत मेधा और अद्वितीय कार्यक्षमता का परिचय दिया है। इस दवा के इस्तेमाल करने से कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए वरदान साबित होगा।
चंपारण सत्याग्रह के महानायक पंडित राजकुमार शुक्ल और मौलाना मजरुल हक को भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसकी मांग सत्याग्रह रिसर्च फाउंडेशन ने सरकार से की है। राजकुमार शुक्ल की जीवन दर्शन से प्राकृतिक आपदाओं एवं कोरोना वायरस से संक्रमण काल में मुक्ति का प्रेरणा लेने के संदेश लेने का आह्वान करते हुए डॉक्टर एयाज अहमद, अधिवक्ता एवं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, पंडित राजकुमार शुक्ल, मौलाना मजरुल हक एवं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कहा कि राजकुमार शुक्ल की पुण्यतिथि पर आज ही के दिन 20 मई 1929 को हृदय गति रुकने से पंडित राजकुमार शुक्ला का निधन चंपारण के मोतिहारी में हुआ था। 23 अगस्त 1875 ईस्वी को चंपारण के लाल राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। उनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। अंग्रेजों के अत्याचार एवं नील की खेती के अभिशाप से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलाने में पंडित राजकुमार शुक्ल, मौलाना मजरुल हक, पीर मोहम्मद मुनीश, शेख शेर मोहम्मद, शेख गुलाब एवं हजारों चंपारण के स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर सरकार से मांग करते हुए कहा कि चंपारण सत्याग्रह के पंडित राजकुमार शुक्ल एवं मौलाना मजरुल हक को भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर एयाज अहमद, डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, अमित कुमार लोहिया, डॉक्टर शाहनवाज अली ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के सम्मान में बेतिया पश्चिमी चंपारण में विश्वविद्यालय स्थापित करने एवं बेतिया संग्रहालय को विकसित एवं जीवंत रूप देकर राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की मांग की है। नरकटियागंज के अनुमंडल निवासी एवं निर्भीक पत्रकार अवधेश कुमार शर्मा को उनके समाचार लिखे जाने पर उनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर से 2 बार धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है, जिससे जान मारने की धमकी भी मिली है। सही व सत्य खबर लिखे जाने पर इस तरह की धमकी मिलना पत्रकारिता जगत में भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत मिलने वाले अधिकार चौथे स्तंभ को कलंकित करने एवं कुठाराघात पहुंचाने का एक नमूना सामने आया है। इससे निर्भीक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को वस्तु स्थिति लिखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। सही पत्रकार वही होता है जो वस्तु स्थिति को आईना की तरह दुनिया के सामने रखकर लोगों को जागृत करने का काम करता है। ऐसी स्थिति में जिन महानुभाव के द्वारा ऐसा घृणित धमकी दिया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। पत्रकार अवधेश कुमार शर्मा के द्वारा लिखित आवेदन थाना प्रभारी को देने के बाद भी अगर उस धमकी देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत चौथे स्तंभ की सुरक्षा करने वाले लोगों के प्रति जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सजग नहीं है और पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। पुलिस प्रशासन की ओर से धमकी देने वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल की हवा नहीं खिलाई जाती है तो ऐसी घटना करने वाले व्यक्तियों की मनोबल बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घटने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पर अभी नियंत्रण नहीं किया जा सका तो आने वाले समय में निर्भीक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार चौथे स्तंभ के माध्यम से समस्याओं का आम जनता तक आईना दिखाने का काम करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, जिससे आम जनता को समस्याओं की जानकारी नहीं मिल सकेगी। तो ये थे बेतिया की खास खबर। धन्यवाद।